नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है MG मैजेस्टर। एकदम बड़ी धमाकेदार बड़ी सी चीज़ जो है यहाँ पे ला दी है। मैजेस्टर है, देखने में भारी भरकम लग रही है ये MG ग्लॉस्टर जो है उसका फेसलिफ्ट कह लो या उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन आप कह सकते हो। मुझे नहीं लगता ग्लॉस्टर और इसको एक साथ बेचने का कोई खास लॉजिक है। ऑब्वियसली ग्लॉस्टर से महंगी होगी, थोड़ी सी बड़ी है और सिर्फ महंगा वाला इंजन जो है वो ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। ग्लोबली मैक्सुस D90 जो चाइना में बनती है ये उसका रीबैज वर्जन है। ग्लोबली कुछ और मार्केट्स में भी अवेलेबल है, रुकान या रुकान नाम से ये जो है गल्फ में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। बट हमें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास में डीजल इंजन ऑफर किया जाता है सिर्फ एक, कई जगहों पे टर्बो पेट्रोल भी ऑफर किया जाता है, सिंगल टर्बो जो है वो भी आता है। फिलहाल हमें फोकस करना है कि फॉर्च्यूनर को फिर से राइवल करने वाली है मैजेस्टर। कितना क्या कुछ चीज़ें कर पाएगी, क्या चीज़ें बढ़िया लग रही है, क्या चीज़ें बढ़िया नहीं लग रही है, हर एक चीज़ को हाथ लगा के मैं बताऊंगा आपको। चलो ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे मेरे पास में लॉक अनलॉक, ये एक अगर आपको लोकेट करना है तो अलार्म जो है हॉर्न साउंड करवा सकते हो, और आपको बूट जो है इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज करना है तो वो कर सकते हो। इसमें एक फंक्शन भी आता है कि अगर आप अनलॉक बटन को दबाए रखें तो विंडोज़ रोल हो जाती है, सनरूफ खुल जाती है, सबको काम हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपकी विंडो खुली है और आपने कर दिया है गाड़ी को लॉक तो इट शुड दबा के रखना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, दबा के रखना पड़ेगा तो इट विल ऑल्सो क्लोज ऑल द विंडोज़ और सनरूफ जो है वो भी बंद कर देगा। हालांकि सनशेड साथ में बंद होता है नहीं होता है, एक्चुअली सनशेड बंद नहीं हो रहा है, दोबारा दबा के रखता हूँ मैं, क्या होता है नहीं होता है, सनशेड बंद नहीं हो पाता, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्लस सनशेड की एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए फोकस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ्रंट की बड़ी बड़ी ग्रिल और जिस तरीके का फ्रंट शेप दिया हुआ है। ग्लॉस्टर के मुकाबले ये गाड़ी लंबी है, चौड़ी है, बड़ी है, हालांकि व्हील बेस सेम है। 1 सेंटीमीटर जो है ऊंची है, मात्र 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई में 9 सेंटीमीटर चौड़ी है ये गाड़ी, और लंबाई जो है उसमें 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये लंबाई और चौड़ाई वाले फ़र्क जो है वो टिपिकल छोटी मोटी चीज़ों से आ सकते हैं, बम्पर वम्पर फेंटर लाइनिंग वगैरह से आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म में कोई बड़ा चेंज है, प्लेटफॉर्म में चेंज होता तो व्हील बेस चेंज होता, जो कि अभी सेम है, जो कि अपनी क्या नाम है उसका, एक तो इतने नाम सेम हो जाते हैं ना, मैजेस्टर ग्लॉस्टर ये वो, तो सेम लगने लग जाता है। 2950 mm का जो है आपके पास में व्हील बेस है ग्लॉस्टर के मुकाबले, ठीक है। एनीवे फिलहाल जो है ये चीज़ें हैं, मैं आपको अब एक एक चीज़ों पे लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे आपके पास में DRL रन करती है, जो कि सेम इंडिकेटर भी बन जाती है, और एक बार की अनलॉक करूँगा तो आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पे इंडिकेटर बन जाती है। इधर भी लाइट है, इधर ही आपके पास में लाइट है, जो कि 2 आपके पास में हो गए प्रोजेक्टर, और एक ये रिफ्लेक्टर जो है वो देख पा रहे हो, ऑल LED नो हेलोजन। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर देख पा रहे हो, और इस जगह पे ADAS लगा हुआ है। देयर विल बी ए वर्जन नीचे वाला जो रियर व्हील ड्राइव होगा और उसमें ADAS भी नहीं होगा, बट इसमें ADAS अवेलेबल है आपके पास में। यहाँ 360 डिग्री कैमरा भी है, कोई वॉशर वगैरह ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। बड़ी सी ग्रिल लगती है, हालांकि यहाँ पे मॉरिस गैराज बड़ा सा लिखा हुआ है। मैंने इसका जो वो वर्जन है उसकी फ़ोटोज़ देखी है, जिसको मैक्सुस D90 बोलते हैं, और वो MG रुकान जो भी नाम है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लिख दूंगा यहाँ पे मैं। वो वाला वर्जन काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, उसमें ये बड़ी बड़ी लेटरिंग जो है वो नहीं करी हुई है कहीं पे भी, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, बट ये उतना बढ़िया नहीं लगता है। एनीवे यहाँ पे 19 इंचेस के व्हील हैं, C8 के टायर लगे हुए हैं, और ये 19 इंचेस के टायर जो है इनकी साइज़ है 255/60 R19। आई थिंक थार में भी सेम ही आते हैं, रॉक्स में, मेरी रॉक्स में सेम ही जो है टायर है। ये आपके पास में जो व्हील है ऑब्वियसली ये भी अलग है, हालांकि 18 इंच का भी आता है बाहर मार्केट में। एक और चीज़ के डीजल इंजन के साथ में अभी मैं खोल के दिखाऊंगा तब बात कर लेंगे, बट गाड़ी में पैसिव एंट्री एग्जिट वाला सिस्टम भी आता है, आप पास में आते हो तो भी होता है, और ये बटन दबा के बीच में काम किया जा सकता है। डोर फील इज़ नॉट लाइक ऐसा रॉक सॉलिड टाइप, थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह ऐसा है, बट इन चीज़ों से सेफ्टी नहीं डिफाइन होती। हालांकि सेफ्टी की अगर बात करूँ तो इस प्लेटफॉर्म को ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 5 स्टार मिले हुए हैं। इसमें आप जेस्चर कंट्रोल वाला सिस्टम जो है वो भी आता है, नीचे मार्किंग दी हुई है, हालांकि सिर्फ एक पन्नी से चिपकाया हुआ है, उस बम्पर में इंग्रेव नहीं है, बट उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे आपको रखना है। 383 लीटर का बूट स्पेस, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है, और स्पेयर टायर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, विच इज़ आई थिंक नॉट फुल साइज़, एक्चुअली फुल साइज़ है। वाह नाइस, फुल साइज स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल ही जा रहे हैं, और
इधर आपके पास में एक एग्जॉस्ट ये देख पा रहे हो, और इधर भी आपके पास एग्जॉस्ट ही है दूसरी साइड में भी। दिस इज़ नॉट ड्यूअल फेक एग्जॉस्ट। हालांकि मुझे पता है वो एक्सेसरी लगा के 4 वाला सिस्टम करने की आदत थी कई लोगों को ग्लॉस्टर में। वो डीलर लगाता था या पता नहीं एमजी लगा के देता था, 4 बना देता था, क्वाड एग्जॉस्ट वाला सिस्टम बना देते थे वो। मत क्या करो, ऑलरेडी ये बड़े बड़े नाम और ये सब ना ये बढ़िया नहीं लगते हैं, भद्दे लगते हैं काफ़ी ये, अगर आज के स्टैंडर्ड से देखा जाए। कोई भी यूके ब्रांड जो है वो ऐसा नहीं करेगा। दिस शोज़ की यूके ब्रांड्स पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जब आया तो उन्होंने क्या किया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इनको इस नाम से चाइना में बेचनी भी नहीं होती, पर फिर भी ये चीज़ की जाती है। तो वो थोड़ा सा ब्रांड जो है उसको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप प्रीमियम पोजीशन अपने आप को कर रहे हो तो कुछ चीज़ें प्रीमियम करनी भी पड़ेगी। एनीवे, क्या बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं खुलता है, इसको अंदर से खोलना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पे जो है 2 लीटर का डीजल इंजन आता है जो कि ट्विन टर्बोस के साथ में आता है। और एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक रिलीज़ ही। जब इलेक्ट्रिक रिलीज़ ही है मामला आपका, तो इसको तो आप जो है कर सकते थे वहीं से। एनीवे, यहाँ एडब्लू डलता है। 2 लीटर का डीजल इंजन है, ट्विन टर्बो के साथ में आता है। और ट्विन टर्बो के साथ में आने वाला ये डीजल 215 समथिंग हॉर्स पावर के साथ में 478 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देता है। 2 बार खींचने की ज़रूरत नहीं है शायद इसको, मैं ऐसे ही खींच देता हूँ एज ए कॉशन। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आते हैं, गैस स्ट्रट्स, और उसके साथ में आपको ये ट्विन टर्बो जो है बढ़िया पावर देता है। हालांकि यूरो 5 नॉर्म्स के साथ में जिस भी देश में आता है वहाँ पे 500 Nm टॉर्क निकालता है। मुझे श्योरिटी नहीं है कि ZF सोर्स ट्रांसमिशन है या नहीं है, बट कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी क्लेम किया, और MG बाहर भी कई देशों में लिखता है कि ZF सोर्स 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आती है। ZF सोर्स ट्रांसमिशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रिलायबल ट्रांसमिशन हो रहा है। ये इंजन हालांकि मुझे पता है कोई एक ज़माने में फोक्सवागन यूज़ करता था, पसाट में, हालांकि उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया है वहाँ पर, बट MG इसको अभी भी जो है यूरो 6 यानी BS6 वगैरह के कंप्लाइन वगैरह करके चला रहा है। ये इंजन जो है कंप्लाइंट तो है ही, साथ ही में जो पावर फिगर आई थिंक वो अपने ऑफिशियल ब्रोशर में अभी तक तो गलत लिखी हुई है। MG बाद में अपडेट कर दे तो कर दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर लिख रखी है, बट इसकी पावर 215 हॉर्स पावर के आसपास ही है। एक और इंजन आया करता था, ये ट्विन टर्बो है, वो सिंगल टर्बो के साथ में आया करता था। वो इंजन ग्लॉस्टर में आता था, अब ऑफर नहीं किया जाएगा। अब आप चाहे रियर व्हील ड्राइव लो चाहे 4 व्हील ड्राइव लो, आपको यही इंजन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बढ़िया मिलती है ये प्लेट, इस पर चढ़ के रनिंग बोर्ड जो है उस पर चढ़ सकते हो आप, और अंदर बैठो। JBL की ब्रांडिंग दी हुई है, 12 स्पीकर सिस्टम आता है, अच्छा सिस्टम है। मैं चला लेता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बटन है, ठीक है, आप देख पा रहे हो मैंने इधर से स्टार्ट किया, लेकिन ये यहाँ पे क्या जगह दी हुई है, इधर भी जगह बनी हुई है। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी में कई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि सही होनी चाहिए थी। मैं पहले इसको ना घुमा के लगाता हूँ, ऐसे लगाऊंगा तो सूरज परेशान करता रहेगा, मुझे भी और आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। एक तो ये MG हर गाड़ी में क्या बेस्ट विशेस, रिलीव, हैप्पी जर्नी वगैरह वगैरह करता रहता है। क्या बात है, मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी लेकिन फ्रंट कैमरा एक्टिवेट नहीं हुआ फॉर ऑफ रोड व्हीकल, लिटिल अनयूजुअल। हाँ, यहाँ खड़ी करता हूँ मैं, और ये सनशेड जो है बंद करता हूँ मैं, क्योंकि ये सनशेड जो है इसमें एक और जो प्रॉब्लम बता रहा था मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें से धूप जो है वो छलकती रहती है, विच कैन बी अ इशू। कुछ सिचुएशन में इंडिया में गर्मी जिस हिसाब से पड़ती है वहाँ पे इशू हो सकता है, सूरज जो है वो इसमें से झांकेगा तो होगा ही। पर ये खुलता कितना है पहले वो भी दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ कई लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सनरूफ कितनी खुलती है। कितने भी खुले, सनरूफ से बाहर नहीं निकलना होता है, तो चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले, अगर आपको निकलना ही है तो खड़ी गाड़ी में ज़रूर निकल सकते हो, जो कि मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना खुलती है ये गाड़ी, कितने खुलती है सनरूफ। इतना खुलती है, जो कि काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, सनरूफ काफ़ी बड़ी, गाड़ी काफ़ी बड़ी है ना, तो ऐसे ओवरऑल आपको रेशियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी वाइड एरिया जो कि ओपन होता है। अब मैं इसको पूरा बंद ही करता हूँ, शेड को भी लगा देता हूँ। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, ये गाड़ी जो है कहाँ कैसी लग रही थी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, थोड़ा स्टिचिंग या मल्टीपल की हुई है, यहाँ कार्बन फाइबर फिनिश दी हुई है, लॉक एंड लॉक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और उसकी लाइट जो है वो भी यहीं दिख जाती है। 1 टच अप डाउन फॉर ऑल विंडोज अवेलेबल हियर, राइट लेफ्ट जो भी कंट्रोल करना है ORVM वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, और ORVM जो है वो फोल्ड अनफोल्ड के लिए है, और ये रियर चाइल्ड लॉक जो है उसके लिए सिस्टम दिया हुआ है। रियर सिर्फ विंडोज़ का चाइल्ड लॉक, ठीक है, सीट्स का नहीं, और डोर्स का नहीं। एक बार मैं इसको खोल देता हूँ, 2 बार ऐसे करने से अनलॉक होकर खुल भी जाता है। डोंट फॉरगेट द डिवाइस बोल रही है। यहाँ पे एक छोटा सा कभी स्पेस है, इससे मैंने खोला ही था, फ्रंट हुड जो है रिलीज़ किया था। यहाँ पे डीजल भरवाना है तो लेड जो है खोलनी है, और काफ़ी बड़ा स्पेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ये मामला यहाँ पे हुआ, मैं गाड़ी को पार्क में डाला है इस लीवर का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स नहीं आते हैं, आपको ये लीवर दिया गया है जो कि PRND मतलब ड्राइव सेलेक्टर बेसिकली यहाँ पे हो गया है। और ये जो पार्ट है, लाइट कंट्रोल यहाँ दिए जा सकते थे, बट लाइट कंट्रोल जो है वो दिए कहाँ गए, इसके अंदर। जी हाँ, इसके अंदर लाइट कंट्रोल चले गए। ये दबाओ, यहाँ पे आओ,
थोड़ा टाइम लेगा चालू होने में। दीज आर द लाइटिंग कंट्रोल्स। आपको कुछ भी करना चाहे हेडलाइट सेटअप करना है, लो बीम हाई बीम जो भी डालनी है सब आप यहाँ से डालते हो। ऑब्वियसली एक चीज़ ज़रूर दी गई है कि आप जब इसको ऐसे मारोगे तो हाई बीम जो है वो हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं किया गया उस कंट्रोल को ले लिया गया हो आपसे, वैसा काम तो वही नहीं किया है। बट फिर भी यहाँ पे लाइटिंग कंट्रोल्स मैं MG को कई बार क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ, बट अब उनकी ब्रांड गाइडलाइन जो भी है वो ऐसी ही है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है, इज दिस मेटल? नहीं, हाँ, ये फील तो मेटल जैसा है, मेटल नहीं है, प्लास्टिक ही है। यहाँ पे आपके पास में गियर डाउन, इधर गियर अप, पेडल शिफ्ट दिए हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल है। सोर्स, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। वॉल्यूम अप डाउन यहाँ दबाने से नहीं बल्कि इससे होती है, तो थोड़ा सा फंक्शनिंग वैसी है, डिज़ाइन कुछ और कह रही होगी। बट यहाँ पे आपके पास में वॉइस कमांड है और ये फेवरेट बटन है, यू कैन सेटअप एज पर योर विश। इधर आपके पास में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है और बटन, और ये भी क्रूज कंट्रोल है। और ये जो आप देख पा रहे हो 4-5 यहाँ पे सिस्टम, ये जो मतलब थोड़ा सा ना, ये तो एक ब्रांड के बारे में वो बड़ी चीज़ होती है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो काटना पड़ा बीच में, बट मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ ब्रांड के बारे में एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे जब तक आपका वो आइकन बना आ रहा है कि आपको सीट बेल्ट लगाना है, किसने किस पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं बकल अप किया हुआ है, कहीं नहीं लिखा आता है कि ओके दबा के उसको काटना है फिर ही बटन्स काम करने लगेंगे। आपको बस फिगर आउट करना है, इधर उधर करते रहोगे या फिर ये दबाओगे तब जाके वो चीज़ें हटेगी और उसके बाद में आप MID एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ें जो है, एक ब्रांड अगर पुराना होता है मार्केट में उनको समझ में आ जाती है और धीरे धीरे वो ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं। बट यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जिनको एर्गोनॉमिक फ्लॉज के अंदर काउंट किया जा सकता है। एनीवे, फिलहाल क्या क्या ऑफर किया जाता है यहाँ पे? वेल, म्यूजिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अटक कैसे गया, हाँ उसके बारे में ये आपका ADAS से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ वार्निंग बेसिकली अभी तो दी हुई है बट कि अनफास्ट सीट बेल्ट वगैरह जो है वो किया हुआ है आपने। और उसके बाद में यहाँ पे अवेलेबल है फ्यूल, उसके बाद में ट्रिप, यहाँ पे नीचे आओगे तो दूसरी रीसेट के बाद की ट्रिप, टायर प्रेशर जो कि अनबिलीवेबली ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पे एक कस्टमर इवेंट चल रहा है जहाँ पे मीडिया को बुला के एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। वहाँ पे गाड़ी जो है उसका टायर प्रेशर सही से सेट नहीं हुआ है। एनीवे, मेंटेनेंस कितनी चल सकती है, डिस्टेंस कितना जो है हुआ है, एडब्लू का लेवल क्या है और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है आपको, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। नाउ दिस इन्फॉर्मेशन, दिस नेविगेशन इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम दी स्क्रीन, उसकी बात करेंगे। बट ये 12.5 इंच की स्क्रीन है, इधर आपके पास स्पीड है, उधर आपके उसमें RPM दिया हुआ है और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे भी दिख रही है, जिसमें आपको ऑब्वियसली गियर पोजीशन वगैरह जो है वो भी नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपके पास में इधर ये कंट्रोल है वाइपर से रिलेटेड सारे, और हाई बीम वाई बीम का सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद में इंजन वाला बटन मैंने दिखाई दिया। अगर आपको एडजस्ट करना हो तो दिस थिंग कैन बी एडजस्टेड ऊपर नीचे, काफ़ी बढ़िया रेंज यहाँ पे। ये बढ़िया रेंज नहीं है बट फिर भी अवेलेबल है सेटअप करने का, अगर आपको हाइट के हिसाब से सेट करना है तो, और हाइट के हिसाब से ऑब्वियसली सेट करना है तो सीट जो है वो भी आपको सेट करनी होगी। सीट के भी मल्टीपल कंट्रोल अवेलेबल है आपके पास में, ऊपर नीचे, थाई सपोर्ट जो है वो भी आगे पीछे कर सकते हो, रेक्लाइन जो है वो भी ऑप्शन है, और उसके बाद में लंबार सपोर्ट भी एडजस्ट किया जा सकता है। नाउ कम बैक टू दिस 12.3 इंच की स्क्रीन यहाँ पे भी। अब ग्लॉस्टर में 12.3 इंच की आती थी, ये वाली छोटी आती थी, बट ये वाली जो है 12.3 इंच की आती थी। हालांकि ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर है, ये थोड़ी सी स्क्रीन देखने के मामले में बेटर लग रही है इन कंपैरिजन टू द वन दैट वी हैव सीन इन ग्लॉस्टर। तो ये चीज़ जो है एक अच्छा साइन लग रहा है, बट हम देखते हैं क्या क्या अवेलेबल कैसे है। अच्छी चीज़ यही है कि ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो बटन में दी जानी चाहिए थी, बट इसके थ्रू एक्सेस करनी पड़ेगी आपको। एनीवे, ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो भी करने में काफ़ी स्मूथ लग रही है। बहुत सारे विजिट्स बने हुए हैं जिसमें AC कंट्रोल जो अगर आपको करना हो तो उसके लिए यहाँ दिया गया है डेडिकेटेड स्पेस। हालांकि अच्छी बात यह है कि AC कंट्रोल के लिए बटन भी दिए हुए हैं, तो इतना स्लो लोड होने वाले सिस्टम से आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे बटन में आपको ऑटो, फैन और ये आपके पास में डीफ्रॉस्टर कंट्रोल जो है वो दिए हुए हैं, और इधर से कंट्रोल हो जाता है आपका AC का अवेलेबल टेम्परेचर, और ये हज़ार लाइट यहाँ से ऑन होती है। बट अगर आपको बाकी चीज़ें कंट्रोल करनी है कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ से करनी पड़ेगी, जैसे सिंक वगैरह वाले बटन और वो सब चीज़ें। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ, थोड़ा मूव ज़्यादा हो रहा था। सिंक वगैरह करना है आपको, या सीट से रिलेटेड वेंटिलेशन वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से होगी। कोई भी डायरेक्ट उनका कंट्रोल सीट में नहीं दिया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ें इधर हुई। उसके बाद में और सेटिंग में क्या भाई साहब, ऑटोमेटिक डीफॉगिंग ऑन करनी है नहीं करनी, फैन की मैक्सिमम स्पीड भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ऑटोमेटिक फ्रेश एयर जो है उसका स्विच टाइम क्या होना चाहिए, और उसके बाद में एग्जिट वेंटिलेशन क्या होता है, सपोर्ट्स ड्राई, अच्छा AC इवेपोरेटर को ड्राई करने का। दिस इज़ अ गुड मोड, इंडियन कंडीशन के हिसाब से वैसे काम का है तो इसको मैं ऑन ही कर देता हूँ। उसके बाद में फिल्टर जो है वो यहाँ पे बताता है कि एयर कंडीशनिंग फिल्टर की लाइफ कितनी बची है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। उसके बाद में क्या बचा यहाँ पे, और कुछ नहीं है देखने लायक, कुछ भी मेरे को बताने लायक है। वापस मैं आता हूँ, रियर का AC का भी कंट्रोल बाय द वे आप यहाँ से कर सकते हो, इन केस आपको यहाँ पे देखना हो तो रियर AC का कंट्रोल भी ऐसा करते हो। अच्छी बात क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ ऊपर से ही सेट है आपके पास में, जैसे फ्रेश एयर का फ्लो या फैन स्पीड जो है उसको डायरेक्टली क्लिक करना हो तो वो चीज़ यहाँ पे बढ़िया है। पर ये मैंने जब क्लिक किया तो रियर पे क्यों गया डायरेक्टली
अच्छा, ये तो मतलब बेसिकली यहाँ अंदर ही घुसाता है आपको, ये सब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सेटिंग चेंज होगी यहाँ पे, इट जस्ट गेट्स यू इनसाइड द मेन्यू। बस ये दो ही सेटिंग अवेलेबल है, एसी बंद करना है, एसी चालू करना है, और ये चीज़ अवेलेबल है। इधर आपके पास म्यूजिक, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस अवेलेबल है, और उसके बाद में अगर ये देखो तो सारी की सारी, ये बहुत स्लो है एक्चुअली कुछ पॉइंट पे ये, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सारी की सारी ऐप जो है वो आपको यहाँ से खोलनी होती है। टिपिकल कोई ज़माने में एंड्रॉइड का जो यूआई होता था ना, वैसे दिखता था। कोई ज़माना मतलब कोई ज़माना ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब आज के टाइम पे किसी फ़ोन में ऐसा नहीं मिलेगा। हम फिर जिसमें स्किन डाउनलोड किया करते थे, आजकल ना तो हम स्किन डाउनलोड करते ना कुछ, और सारे ब्रांड सुधर गए, बट यहाँ पे जो है ऐसा ही अवेलेबल है अभी भी। एंड रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, एसी, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अच्छी बात ये है कि सेटिंग जब जाते हो तो काफ़ी सॉर्टेड तरीके से लेड आउट है वो। अकाउंट की सेटिंग यहाँ, जनरल की सेटिंग चले तो ना, जनरल की सेटिंग यहाँ पे ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, यूएसबी स्टोरेज, वाईफाई, एमजी वॉइस, यूजर मैनुअल सिस्टम, ये वो। बट आपको यहाँ से भी डायरेक्टली कुछ चीज़ एक्सेस होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। व्हीकल सेटिंग्स की मोस्टली चीज़ें जो है वो यहाँ से एक्सेस हो जाती है। अभी तो फिलहाल ये लाइट का कंट्रोल आता है सीधा का सीधा, जो हेडलाइट की सेटिंग को मल्टीपल तरीकों से आप सेट कर सकते हो। रियर फॉग लाइट भी गाड़ी में आती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ पे विंडो से रिलेटेड सेटिंग जो है वो दी गई है, लॉक से रिलेटेड सेटिंग, स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड सेटिंग, जिसमें वो बटन भी आपको सेट करना हो ना कि उस बटन में क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से कर सकते हो। लैम्प जो पहले देख ही रहते हैं हम, साइड मिरर से जुड़ी हुई सेटिंग, एम्बियंट लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग, विच कैन बी ऑब्वियसली एडजस्ट टू मल्टीपल कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह वगैरह। उसके बाद में टायर प्रेशर जो है वो यहाँ से, रियर वाइपर, टेल गेट, सनरूफ, सनरूफ जो है वो ओपन क्लोज, सनशेड जो है ओपन क्लोज। अच्छा, जो सनरूफ की सेटिंग ये वो ऑप्शन नहीं है कि भैया चाबी से सनशेड बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मतलब बेसिकली वो नहीं ही होगा। एनीवे, रियर व्यू, मेमोरी, सीट की मेमोरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे अगर आपको करना है तो मसाज फंक्शन भी अवेलेबल है, सीट मसाज, वो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। लेट मी ऑन दी मसाज फंक्शन, थोड़ा मैं मज़ा ले लूँ जीवन का, जब तक आप जो है बात कर ही रहे हैं। यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जो है वो अवेलेबल है। क्लस्टर की थीम क्या होनी चाहिए, सिंपल थीम या क्लासिक थीम, वो यहाँ पे अवेलेबल है। क्लासिक थीम ज़्यादा बेटर लग रही है। और DPF ये जो है इसका रीजनरेशन आप खुद इंड्यूस कर सकते हो, विच इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग। करते हैं, द करंट DPF पार्टिकुलर स्टेट इज हेल्दी एंड देयर इज नो नीड टू रीजनरेट। तो क्यों करना है? ये एक बटन है जो कि ये एक फीचर है जो कि ग्लॉस्टर में पहले कहाँ आया करता था, बताता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले आप ये देख लो। 360 डिग्री कैमरा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ अच्छी है इसकी ओवरऑल क्लैरिटी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक क्लैरिटी है। एनीवे, फिलहाल एक और बाय द वे मोड भी है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट जो है। पार्किंग रडार ओपेसिटी का, मुझे लगा ये कॉन्ट्रास्ट का है। ये पार्किंग रडार जो है उसकी ओपेसिटी कितनी इस पे होनी चाहिए, मतलब वो जब बेसिकली, अभी तो कुछ पीछे ऑब्स्टेकल है नहीं, वरना मैं बताता आपको पीछे ले जाके इसका एग्जैक्टली क्या फंक्शन है। वो बस उसके ऊपर क्या करते हैं यार, उसको ओवरलैप करता है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एनीवे, पार्किंग असिस्ट लाइन, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ है नहीं बताने का। 3D फंक्शन अगर आपको देखना हो 3D तरीके से वो कैसे दिखाता है, तो वो भी देख लो आप। ऐसे दिखाती है गाड़ी, वाइट कलर की मेरी गाड़ी, वाइट कलर का दिखा रहा है। अरे नाइस, नहीं वाइट नहीं, मेरी तो ग्रे है ना, हाँ मेरी तो ग्रे है चलो ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब मैं चलता हूँ इससे दूर, क्योंकि इतनी बात करनी होती है स्क्रीन की। यहाँ पे नीचे क्या है मैंने बता ही दिया, 2 वायरलेस चार्जर आपके पास में अवेलेबल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये जो आप पिटारा खोलोगे तो यहाँ से सीधा अंगुली नीचे डाल सकते हो, बिकॉज नीचे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक्चुअली ये दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा अतरंगी चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, जिसमें ये आपके पास 12V सॉकेट जो है वो दिया गया है। एंड नॉट जस्ट 12V सॉकेट, आपके पास में यहाँ पे एक्चुअली नीचे ही उतरना पड़ेगा, बड़ा ही ऐसा तकलीफ दे जगह जो है ब्रांड्स इन चीज़ों को देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास में एक टाइप C और टाइप A अवेलेबल है ऑप्शन। दिस इज़ रबराइज, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे ये पता नहीं क्या लिख रखा है, यहाँ पे चाबी का आइकन बना हुआ है। देयर इज सम आइकन, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ आइकन बना हुआ है। लॉक, अच्छा चाबी यहाँ पे रखनी है क्या इसको, जब आप बेसिकली की को यहाँ पे रखना होगा प्रॉब्लली, या आई डोंट नो, देयर इज सम लॉक बटन हियर। मेरे ख्याल से जब चाबी को रेंज पकड़वानी है तब यहाँ पे रखना है, या कुछ और रीज़न है उसका, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे लॉक का कुछ आइकन बना हुआ है। बट रुको, आप मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इधर से खिसकाऊँ और इसको भी इधर से खिसकाऊँ तो ठीक है, बट लेट मी पुल दिस आउट। ये देखो आपके पास और बड़ा स्पेस, ये देखो आपके पास और बड़ा स्पेस, इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। नाउ यू कैन ऑब्वियसली स्लाइड दिस फर्दर, यू कैन यूज़ दिस। इसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं या छुपा भी सकते हैं, जो कि एक अगेन फीचर कई लोगों के काम का हो सकता है, जो कि कुछ चीज़ें छुपा के इधर ट्रांसपोर्ट करना चाहें। बट ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे है,
फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, रियर डिफरेंशियल लॉक। जी हाँ, ये गाड़ी 4x4 तो पहले ही आया करती थी, ये आपके पास ऑटोमेटिकली रहेगी। ये 2H मोड में आपको ज़बरदस्ती डाल के रखना है तो, या 4H मोड में ज़बरदस्ती डाल के रखना है तो ये वैसे रह जाएगी। बट इफ़ यू वांट तो सेंट्रल डिफ लॉक ऑफ ऑन करो और गाड़ी 4L में चली जाएगी। और गाड़ी 4L जो है उसके साथ में लॉक हुआ नहीं क्योंकि न्यूट्रल में डालने पर होगा, और उसके बाद में आप जो है रियर ऑन कर सकते हो और फ्रंट भी ऑन कर सकते हो। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी इज़ टू सी कि ये गाड़ी अगर मैं डाल दूँ न्यूट्रल में तो क्या ये गाड़ी का रियर डिफ इंगेज होगा बिना सेंटर डिफ इंगेज किए, वो मेरे को देखना है। ये मैंने रियर डिफ लगाया, क्या हाँ बिल्कुल, रियर डिफ जो है बिना सेंट्रल डिफ इंगेज किए हुए इंगेज हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है इसके बारे में। CCO ये क्रॉल कंट्रोल ऑपरेशन है, इसको दबा के आप जो है मैक्सिमम गियर सेट कर सकते हो, गाड़ी उस हिसाब से क्रॉल करती रहती है। और फिर दुनिया भर के मोड आते रहते हैं, जो कि डिपेंड करता है आप कौन से मोड पे हो, मतलब यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया हो उस हिसाब से कौन कौन से मोड पे आप जा सकते हो। एंड देन देयर इज़ ए कस्टम मोड ऑल्सो। कस्टम मोड जो है वो कॉम्बिनेशन है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो क्या क्या चीज़ें सेट करनी है। बट पहले में एक तो ये दरवाज़ा बंद ही नहीं होता है भाई, बार बार जोर से खींच के मारना पड़ता है इस दरवाजे को। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि क्या जो भी मोड आप चूज़ करोगे वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि क्या मोड पे गाड़ी गई है, नॉर्मल, मड, और जैसे मैं इधर चेंज करके आया सैंड मोड। नाउ इट डिपेंड्स कम्प्लीटली आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से लेकर रही हो। सबसे ज़्यादा मोड आपको चाहिए तो फिर आपको सेंटर डिफ लॉक करके 4 में डालना पड़ेगा गाड़ी को, तभी मोस्टली मोड जो है वो आपके चल पाएंगे। एंड 4 लो में जब आप डालोगे, जो कि मैं एक्चुअली डाल के दिखाता हूँ आपको, ये 4 लो में इंगेज किया और ये फ्रंट डिफ जो है वो मैंने लगा दिया। सारे डिफ इंगेज होने पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सेस मोर मोड्स, रॉक, क्रॉल वगैरह जो है हर चीज़ यहाँ पॉसिबल हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। आपको एक बार में अवेलेबल एक्चुअली कस्टम मोड जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ है? मिडिल डिफ ऑफ करने के बाद ही आप जो है कस्टम मोड एक्टिवेट कर पाते हो। वेलकम टू कस्टम मोड फॉर ऑल टेरेन सिस्टम, सम कॉम्बिनेशन इन कस्टम मोड मे नॉट मैच योर ड्राइविंग मैनेजेबिलिटी एंड कंफर्ट। इफ दिस हैपन प्लीज डू नॉट पैनिक, जस्ट सेट ईच मोड टू स्टैंडर्ड मोड। बट वेयर इज दिस सेटिंग फॉर कस्टम मोड? क्या कंफ्यूजिंग चीज़ बनाते हैं यार ये। हाउ डू आई इवन सेट कस्टम मोड? यहाँ तो है नहीं ऐसा कुछ जो मैं कस्टम मोड में देख पाऊँ। व्हीकल सेटिंग्स, ड्राइविंग असिस्टेंट, हाँ बाय द वे ड्राइविंग असिस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें भी देख लो। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है और टर्न करने की वार्निंग वगैरह भी आती है। यहाँ पे देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स, ऑटो होल्ड, हिल डिस्टेंस कंट्रोल, EPB, PDC विच इज़ पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, स्पीड असिस्ट, इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर फ्रंट दोनों एडास आते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। बट आई कैन नॉट सी एनी सेटिंग फॉर कस्टम मोड विच इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग। मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो बॉम्ब करके साउंड आ रही है और यहाँ पे कस्टम जरूर लिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट कस्टम मोड मीन्स। मुझे लगा कुछ सेटिंग हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जब आप CCO चूज़ करते हो, जो कि मैं ऑटो पे आके यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, एक तो कितनी वार्निंग आती है, पोम 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 पोम, क्लोज द ड्राइवर डोर, फास्टन द सीट बेल्ट, लो भैया ये भी करा लो हमसे। मुझे लगता है इतना कन्फ्यूज़ होके कभी किसी गाड़ी ने किया। प्लीज़ लॉक द सेंट्रल डिफ। ओके, कस्टम मोड में आप सेंट्रल डिफ लॉक नहीं कर सकते और क्रॉल मोड में सेंट्रल डिफ जो है ऑब्वियसली वो तो चलो लॉक करना पड़ेगा। इट मेक सेंस। दिस वेरी इरिटेटिंग टाइम भाई। पोम, प्लीज़ ओपन EPB बाय स्विच, कर दिया ओपन। अब कर दो एंगेज। पार्क ब्रेक, हर वार्निंग धीरे धीरे अपना एक स्वीट टाइम लेती है करने में। अब क्या वार्निंग है? शिफ्ट टू D। अरे यार, अब आया है टारगेट गियर, आपको क्या रखना है वो गियर आप सेट कर दो। एंड आई थिंक वो गियर सेट करने के बाद में CCO का टारगेट गियर जो है वो आप ऊपर कैसे करोगे? M2 M1। दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे जेन्युइनली जानना है कि ऑफ रोड में परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है ये करवाती तो है आपसे, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में क्या परफॉर्मेंस में कैसी क्या कुछ रहती है। MG टेस्ट तो करवा रहा है परफॉर्मेंस, पर हमें नहीं चलाने दे रहा है, बोलते हम ही चलाएंगे। तो जब वही चलाएंगे तो हमें क्या पता कैसी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपके पास में पार्किंग लीवर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये एक बढ़िया स्पेस है, यहाँ पे आपके पास में दोनों अलग अलग खुलते हैं। बड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। पहले DEF फ्री जनरेशन का स्विच इसके अंदर दिया हुआ होता था, बट अब वो जो है निकाल के उसमें डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में मिरर है जिसमें नहीं दिया हुआ है क्या USB। अरे दिस इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। MG मेरा देता था यार, यहाँ पे USB देता था डैश कैम वगैरह के लिए, बट इन्होंने यहाँ पे नहीं दी है। आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट ये है इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर दिया आपके पास में। ऊपर की तरफ सारे कंट्रोल है अदरवाइज आपके पास में, और ये कंट्रोल जो है इसमें ये देख पा रहे हो आप, मोड
बीच बीच में कॉल आ जाता है तो डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। बट यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये है मोड का बटन, जिसको अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट पूरा खुलेगा इस बटन से। बट अगर आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना खुलना है। आप बोलोगे मेरा तो 30% ही खुलना है, तो फिर जब आप इसको दबाओगे तो उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक टेलगेट सिर्फ इतना सा देखो 30% खुल के रह गया। एंड देन आई कैन ऑब्वियसली टर्न इट ऑफ अगेन, और उसके बाद में वो वापस बंद हो जाएगा। नाउ 30 to 100% आप सेट कर सकते हो कितना खुलना चाहिए। ये लाइट के कंट्रोल है जो कि एलईडी लाइट आपको यहाँ दी हुई है। दिस इज कंट्रोल ऑफ मिरर, जो यहाँ पे जो है हेलोजन ये लैंप देख पा रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ तक आती है एंड एक्सटेंड नहीं होती है। आई एम डिसअपॉइंटेड। टिकट होल्डर इधर दिया हुआ है, दिस इज सन ग्लास होल्डर नीटली फिटेड हियर। और उसके बाद में इधर वाले में भी कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं है, और उधर वाले को ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एनीवे मेरी मसाज बढ़िया चल रही है, लेकिन अब वक्त आया है पीछे जाने का। ये सीट मैं अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। आई विल शो यू कि पीछे क्या कैसा सिस्टम अवेलेबल है। ओवरऑल बैठने में ये गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस है। फॉर्च्यूनर के मुकाबले एक ही चीज़ है जिसमें मुझे लग रहा है कि ये बिना मैं टेस्ट किए कह सकता हूँ कि बढ़िया होगी, और वो स्पेस होगा। बिकॉज फॉर्च्यूनर में लास्ट रो में उतना बढ़िया स्पेस नहीं है। एक बार की मैं सेंट्रल डिफ जो है वो डिसंगेज करता हूँ। एक तो जब भी सेंट्रल डिफ डिसंगेज होता है बड़ी जोर की आवाज़ आती है, कटर कटर ऐसे आवाज़ आती है बीच में। न्यूट्रल में डाल, ये देखो खट 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 ऐसे आवाज़ आती है। डिसंगेज हो गया है, मैं वापस पार्क मोड में डालता हूँ। नाउ आई विल गो ऑन द रियर सीट। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 सीटर वर्जन और 6 सीटर वर्जन दोनों आता है। दिस इज द 6 सीटर वर्जन, जिसमें पीछे की तरफ ये सीट लो है काफ़ी। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। नहीं, ऊपर करने का ऑप्शन भाई, दिस इज क्वाइट लो एक्चुअली। ये सीट काफ़ी लो है और आगे की तरफ स्पेस है। ये थोड़े से गंदे वाले मैट अगर यहाँ पे ना लगे हो तो स्पेस जो है ठीक है। ये जो मैट है उसकी वजह से अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। इधर ये आप देख ही पा रहे हो। यू कैन ऑब्वियसली मूव दीज सीट्स जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन करने का ऑप्शन जो है वो, यार यहीं से तो सीट आगे पीछे होती है। क्या बात कर रहे हो? आई कांट मूव दिस सीट बट आई कैन मूव दिस सीट। हाँ, ये सीट आगे पीछे करने का ऑप्शन है। एक सेकेंड, ये कैसा कंफ्यूजन है जीवन में। आई थिंक, अरे नहीं, ये सीट मूव होती है ना यार, बटन ही नहीं मिल रहा है। इतना एर्गोनॉमिकली अजीब से प्लेस किया हुआ है। ये यहाँ है, थोड़ा नीचे प्लेस किया हुआ है। ये देखो सीट आगे पीछे जाती है और बहुत आगे जाती है पर लैच यही होती है। पता नहीं इतना आगे जाती क्यों ये सीट, क्योंकि इतना आगे भले ही जा रही हो, लेकिन पहला लैचिंग जो है पॉइंट यहाँ तक है इसका। और सबसे पीछे अगर आपको मूव करनी हो तो ये यहाँ तक पीछे जाती है, तो इतना स्पेस आपके पास रह पाता है। अगर ये खुले तो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे दो आपके पास में कप होल्डर या बॉटल होल्डर, हालांकि अंदर जाता है तो खुलना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे भी स्पेस है। यू हैव द आर्मरेस्ट, जिसके मल्टीपल एंगल जो है वो सेट हो सकते हैं। और थर्ड रो का एसी कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, जिसमें आप इस बहुत ही ब्यूटीफुल से नॉब टाइप के सिस्टम से जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और वो चीज़ जो है नीचे की तरफ अगर आप देखो, 2 USB A और एक प्रॉपर 150 वाट का 220 वोल्ट का चार्जर जो है वो यहाँ दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं और भी चलता हूँ, उससे पहले देख लो JBL की ब्रांडिंग यहाँ, ट्विटर यहाँ, सेम आगे की जैसा लेआउट यहाँ पे है। थोड़ा कम स्पेस है ड्राइवर डोर के मुकाबले यहाँ पे, बट स्पेस फिर भी अच्छा खासा है। एसी वेंट यहाँ, ये आपके पास में लाइट है LED, ग्रैब हैंडल यहाँ भी अच्छा है। हुक जो है यहाँ दिया हुआ, हालांकि सॉफ्ट क्लोज नहीं है, सीधा जाता है ये। बट पीछे चलते हैं और पीछे की तरफ कितना स्पेस जो है वो अवेलेबल होगा, विच विल बी अमेजिंग थिंग टू नो। ओह आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। ये सीट में थाई सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है, हालांकि यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा आपके पास हो जाता है। और 6 सीटर वर्जन में ऐसे चौड़े होकर आप बैठ सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है एक कप होल्डर टाइप चीज़। बॉटल तो नहीं रख पाओगे आप, सिर्फ आधा लीटर वाली रख पाओगे। और जब ये सीट फोल्डेड हो तो यहाँ पे हुक्स जो हैं वो दिए हुए हैं नेट के लिए। यहाँ पे भी स्पीकर सिस्टम है, और जब ये फोल्ड करके आप चढ़ना चाहो तब भी ये ऑप्शन है, जो कि 7 सीटर में ज़्यादा काम आएगा आपके। यहाँ पे एसी वेंट दिए हुए हैं, दो देयर इज़ नो डेडिकेटेड एसी कंट्रोल, बट यहाँ एसी वेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे लाइट कंट्रोल जो है वो भी दिया हुआ है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी है यहाँ पे। और ये जो सीट है ये यहाँ से आप इसका रिक्लाइन भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक पोजीशन हुई। फर्स्ट पोजीशन ये है और लास्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है, तो काफ़ी कंट्रोल रोड ठीक है। लेकिन अगर फ्रंट बंदा पूरे चौड़ में बैठा है, आगे वाला एकदम, तो भी पीछे एक बंदा बैठ पाएगा 6 सीटर में, तो 7 सीटर में नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे मैं अदरवाइज़ नहीं बैठ पाता, या तो सामने वाले बंदे को थोड़ा कम चौड़ में बैठना पड़ेगा तो ही मामला पूरा हो सकता है, जो कि अगर मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता तो उसी बंदे को ऊपर से करना पड़ेगा। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस। ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि ग्लॉस्टर के मुकाबले कुछ बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। और कुछ आई डोंट थिंक सो, बस इतना ही बताना था। एनीवे, ये है सब कुछ चीज़ें मैजेस्टर के बारे में। अब देखो सीन ये है कि MG जो है वो चलाने नहीं देता है गाड़ियाँ।
ग्लॉस्टर जब पहली बार हमने चलाई थी उसके बाद कभी भी हमें चलाने को नहीं दी गई वो, कभी भी। पता नहीं एमजी को किस चीज़ का ऐसा डर सा रहता है। अच्छी बात कह लो या कुछ और कह लो कि हमारे किसी रिलेटिव ने कभी ली भी नहीं वो गाड़ी, तो ऐसा हुआ नहीं कि मतलब मेरे पास कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में शेयर करने का हो, तो मैंने कभी चलाई भी नहीं वो उसके बाद में। यहाँ पे भी मजेस्टर चलाने को नहीं दी, बोला ऑफ रोड करना है, बहुत सारे करतब हम करके दिखाएंगे आपको, मौजी खानी है तो साइड में बैठ जाओ, लेकिन चला नहीं पाओगे। सेम इज़ द केस। सो क्या बताऊँ मैं चला के क्या किस चीज़ें कैसे लगती है, होगी कंफर्टेबल, होगी बढ़िया। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ब्रांड जो है नहीं चलाने देता तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट वो लगता है, जो कि यहाँ पे सीन लग रहा है। लेट्स सी, अगर वो कभी चलाने देंगे तो उसके बारे में बात करूँगा मैं, चलाने कैसे लग रही है। फिलहाल देखने में खड़े में कैसे लग रही है वो मैंने आपको सब बता दिया है इस वीडियो में। इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तो कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।